हेलो एवरीवन, हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसमें दूध से 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, पालक से 4 गुना ज़्यादा जिसमें आयरन मौजूद होता है और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल एनर्जी से भरपूर होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिया सीड्स के बारे में। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, ऐसे में चिया सीड्स बहुत फ़ायदेमंद है। इससे एनर्जी भी मेंटेन रहती है, पेट भी भरा रहता है और वजन भी कम हो जाता है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनकी किचन में आपको चिया सीड्स अक्सर मिल जाते हैं। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे चिया सीड्स का किन बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके प्रयोग का सही समय क्या है, कौन से समय में प्रयोग किया हुआ यह ज़्यादा फायदा देता है, किन लोगों को चिया सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम जानेंगे। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। चिया सीड्स का इस्तेमाल बहुत ही पुराने समय से होता आ रहा है। पुराने समय में जब सेना के सैनिक जो होते थे, पैदल यात्रा करते थे, थक जाते थे, तो उनको एनर्जी बूस्टर ड्रिंक के रूप में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए चिया सीड्स का इस्तेमाल करवाया जाता था। आज के समय की भी रिसर्चेज में पाया गया है कि चिया सीड एक बहुत अच्छे एनर्जी बूस्टर होते हैं जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और अन्य पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से काफ़ी रिच होते हैं, जो कि बहुत कम फूड आइटम्स में मिलता है, जो कि ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चिया सीड्स अक्सर वाइट या ब्राउन कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए चिया सीड्स काफ़ी फायदेमंद हैं। ऐसे में रात को 1 चम्मच जो चिया सीड्स का है पानी में भिगोकर रख दे। सुबह देखते हैं कि ये अपने ओरिजिनल साइज से 15 गुना तक बड़े हो जाते हैं। ये सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद जब इनको पिया जाता है तो पेट में फुलनेस रहती है, पेट भरा हुआ रहता है। अगर आप वजन कम करने के लिए चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनको खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए। इससे भूख भी थोड़ी कम लगती है और इनमें फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे काफ़ी समय तक पेट भरा हुआ रहता है और वजन कम करने में काफ़ी सहायक है। चिया सीड्स का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए आप पहले एक छोटे स्पून से स्टार्ट करके धीरे धीरे 2 चम्मच की मात्रा अपने शरीर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर आप वजन कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो चिया सीड भिगोने के 30 से 35 मिनट बाद ही फूल जाते हैं, लेकिन अगर रात भर भिगोकर रखा जाए तो इसमें औषधीय गुण और ज़्यादा अच्छे आते हैं। चिया सीड प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। जो लोग अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, जिम करते हैं, तो उनको खाली पेट की बजाय खाने के बाद दूध के साथ अगर चिया सीड का इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी फायदेमंद है। दूध के अंदर 1 चम्मच चिया सीड को आप आधे घंटे तक भिगो लें और उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होने के कारण मसल जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनती है और शरीर भी मजबूत बनता है। शुगर के रोगियों के लिए भी चिया सीड बहुत फायदेमंद है। जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज से परेशान है, वो भी अगर इसको लेते हैं तो शरीर में एनर्जी बनी रहती है। अक्सर देखा जाता है डायबिटीज के लोगों के जो एनर्जी है वो डाउन रहती है, क्योंकि बहुत सारे खान पान की चीज़ें वो नहीं खा सकते। तो ऐसे में चिया सीड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। रात को पानी में भिगो दें और सुबह अगर ड्रिंक ली जाती है चिया सीड वाली तो उससे देखा जाता है डायबिटिक पर्सन्स को बहुत एनर्जी मिलती है। चिया सीड्स में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होने के कारण आजकल दूध के सप्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल दूध को लेकर भी बहुत सारे डाउट हैं। बहुत सारा आर्टिफिशियल मिल्क मिल रहा है मार्केट में, तो ऐसे में अगर चिया सीड का इस्तेमाल किया जाता है तो कैल्शियम का अच्छा सोर्स होने के कारण हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत है, गाउट है, गठिया बाय है, जोड़ों में दर्द है, अगर वो चिया सीड लेते हैं तो कैल्शियम भी अच्छे से मिलता है और शरीर और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं।
लेडीज़ में भी मेनोपॉज की कंडीशन जब आती है, मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो उस समय कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऐसे में चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल कैल्शियम मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। स्किन की हेल्थ के लिए भी चिया सीड्स बहुत फ़ायदेमंद हैं। जिनको चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं या एक्ने की समस्या हो जाती है और गर्मी के कारण चेहरा जिनका लाल रहता है, जिनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके लिए भी चिया सीड्स का फेस पैक इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। चिया सीड्स का फेस पैक बनाने के लिए चिया सीड्स को ग्राइंड कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है। इसमें शहद और गुलाब जल मिलाकर लेप बना लिया जाता है। तो जिनको एक्ने पिंपल्स ज़्यादा होते हैं या जिनका धूप में चेहरा लाल हो जाता है, चेहरे पर लालिमा ज़्यादा रहती है, ऐसे में अगर चिया सीड्स का फेस पैक लगाया जाता है तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे स्किन की टैनिंग भी हट जाती है और चेहरे को गर्मियों में स्पेशली विशेष रूप से ठंडक मिलती है। जिनको ब्लैक हेड्स की समस्या रहती है तो थोड़ा थिक इसका पेस्ट के रूप में बना के लेप लगाया जाता है तो ये पूरा एक परत के रूप में निकल जाता है और जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। जिनको कब्ज की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे आंतों की गति बढ़ती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है, तो इससे वजन भी कम होता है। साथ में नेचुरली जो है यह कब्ज को भी दूर करता है। लोगों की उम्र के कारण त्वचा ढीली हो जाती है, त्वचा लटक जाती है। ऐसे में लोग देखे जाते हैं कि अंडे की सफ़ेदी का फेस पैक लगाते हैं। तो चेहरे की ढीली हुई त्वचा के लिए चिया सीड का अगर फेस पैक लगाया जाता है तो एक बहुत अच्छे अल्टरनेटिव के रूप में यह काम करता है। त्वचा में कसाव आता है और चेहरे की चमक बढ़ती है। बालों के स्वास्थ्य के लिए भी चिया सीड्स बहुत फ़ायदेमंद हैं। जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या जिनके दो मुँहे बाल हो जाते हैं, बाल ज़्यादा झड़ते हैं, ऐसे में चिया सीड्स का ऑयल भी अवेलेबल होता है या चिया सीड्स का आप हेयर मास्क बनाकर वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी देखा जाता है बाल लंबे, घने और सुंदर होते हैं। आपको चिया सीड्स को पीस लेना है और आंवले के पानी में इनको भिगो कर रखना है थोड़ी देर, और उसके बाद अगर बालों को धोया जाता है तो उससे बाल लंबे, घने और सुंदर बनते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन रहती है, तनाव रहता है, नींद ठीक से नहीं आती, पूरी रात भर बेचैनी रहती है, उनके लिए रात को सोते समय चिया सीड्स अगर दूध के साथ लिए जाते हैं तो नींद अच्छी आती है, क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है और ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट करवाता है यह ब्रेन से, जिससे नींद अच्छी आती है। हार्ट पेशेंट, हृदय रोगियों के लिए भी चिया सीड का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। जिनको हाई बीपी की दिक्कत रहती है, हाइपरटेंशन की दिक्कत रहती है, वे रोगी अगर चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे नसों नाड़ियों को बल मिलता है और बीपी भी धीरे धीरे कम हो जाता है। चिया सीड्स की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। इसको दूध में, पडिंग्स में, पैनकेक्स में इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर सलाद खाते हैं उसमें भी इसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, लेकिन हाँ, मात्रा का ध्यान जरूर रखना है। अगर शुरुआती आप अवस्था में ले रहे हैं तो एक छोटे चम्मच से शुरू करें, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो, आपकी बॉडी के रेस्पॉन्स के हिसाब तक आप 2 चम्मच तक इसका सेवन कर सकते हैं। चिया सीड्स लंबे समय तक खराब नहीं होते। अगर आप एयर टाइट कंटेनर्स में इनको रखते हैं तो 2 से 3 साल तक ये आराम से ठीक रहते हैं। अब हमने चिया सीड्स के इतने सारे फायदे जान लिए, अब ये भी जान लेते हैं किन लोगों को चिया सीड्स नहीं खाने चाहिए। जिन लोगों का बीपी कम रहता है उन लोगों को चिया सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रोस्टेट कैंसर से परेशान है, प्रोस्टेट की जिनको दिक्कत है, उन लोगों को भी चिया सीड्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए। चिया सीड्स को बिना दूध, पानी या लिक्विड के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पानी में डालने पर फूलते हैं तो अपने साइज से 15 गुना तक बड़े हो जाते हैं, जिस कारण चोकिंग हो सकती है, सांस रुक सकता है। इसलिए हमेशा इसको किसी रेसिपी में मिलाकर या दूध में या पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर हमसे मरीज पूछते हैं कि क्या चिया सीड्स का इस्तेमाल छोटे बच्चों में करना चाहिए। तो छोटे बच्चों में, स्पेशली 2-3 साल से छोटे बच्चों में चिया सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी की अवस्था में भी थोड़ा ध्यान से इसका सेवन
करना चाहिए। बताई हुई मात्रा से ज़्यादा मात्रा में लिए हुए कई बार यह गर्भावस्था में नुकसान भी कर जाते हैं। तो चिया सीड से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे आने वाले भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आप देख पाएं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ।